हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट रमन, आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लॉ डेब्यू पे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं सीएसजेएमई एलएलबी 6 सेमेस्टर प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन लॉ के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जामिनेशन के लिए। दोस्तों, ये जो मैं टॉपिक्स आपको बताने जा रहा हूं, ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होने वाला है। साथ ही साथ ये आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों क्वेश्चन को कवर अप करेंगे एंड ये इतने इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि इनके आने का चांसेस काफी ज्यादा हाई रहते हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना दोस्तों। एंड हाँ, एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड वीडियो देखने के बाद बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। सो गाइस, अब मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं आप लोगों के लिए। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं इसमें टॉप 10 टॉपिक्स आपको बताने वाला हूं प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन लॉ के, जिसको हम लोग हिंदी में कर कानून भी कहते हैं। ओके, तो जो हमारा पहला टॉपिक है उससे ही हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन लॉ में देखो कई सारे टॉपिक्स है। यूनिट बहुत बड़ी है, लॉ बहुत बड़ा है। आप लोग देख सकते हैं, इसको सर्च करके इसका बैरक भी आप लोग देख सकते हैं टैक्स लॉ से जो भी रिलेटेड है। तो देखो, इसमें हिस्ट्री जो है इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज आपका जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है जिसमें आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और इवोल्यूशन विकास पढ़ना है। यानी आपका जो टैक्सेशन लॉ इंडिया में है उससे पहले इसका इतिहास क्या रहा है, पहले किस तरह से हम लोग टैक्स लेते भी थे या नहीं लेते थे, किस रूप में लेते थे, फिर इसका धीमे धीमे एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे विकास हुआ, कौन कौन सा एक्ट आए, कौन कौन से एक्ट पार्लियामेंट में पास हुए। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होंगी, बिकॉज ये आपका एक लॉन्ग का क्वेश्चन आता है 15 नंबर का। तो इसको आप 15 नंबर आप बिल्कुल भी मत छोड़ना। ये 15 नंबर का क्वेश्चन आपका आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मैं मान के चला 85% चांसेस इसके आने के हैं। ओके, तो इसको बिल्कुल भी लीव नहीं करना है। ओके, नाउ जो सेकंड टॉपिक है हमारा जो है टैक्स। अब देखो, टैक्सेशन लॉयर पढ़ रहे हैं तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता ही होने चाहिए। देखो, जैसे कि टैक्सेशन, देखो यहाँ पे मैंने ज़्यादा डिटेल में काफ़ी सारी चीज़ें नहीं लिखी हैं, तो यहाँ पे थोड़ा अपनी तरफ से भी समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने टैक्सेशन की मीनिंग, डेफिनेशन यानी अर्थ, परिभाषा, ऑब्जेक्टिव लिखा है, ठीक, उद्देश्य। तो यानी आपको टैक्स के बारे में इतना मोटा मोटा तौर पे पता होना चाहिए कि सिर्फ अगर टैक्स के बारे में आपको लिखने को आए तो उसका मीनिंग लिख दो, डिफिनेशन लिख दो, उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे उसके बारे में थोड़ा बहुत लिख दो। मान लो अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि डिफाइन करो टैक्स को और उसके ऑब्जेक्टिव को, तो सिर्फ उससे स्टार्ट कैसे करना है, इंट्रोडक्शन लिखना, उससे पहले क्या करना, थोड़ा सा उसको उसमें इंट्रोडक्शन में क्या करना, हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत उसका लिख देना, फिर उसकी मीनिंग, डिफिनेशन और फिर उसका ऑब्जेक्टिव लिख के एंड इसके बाद में आप उसके टाइप्स वगैरह इस तरह से एड ऑन भी कर सकते हैं, इस टॉपिक को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक, अब जैसे कि मैं यहाँ पे एक टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मैं मान के चल रहा हूँ 95% मैं श्योर हूँ उससे रिलेटेड एक लॉन्ग आपका आ सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, संवैधानिक प्रावधान क्या है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। 3 से 4 पेजेस में इसको करके ही आना है आपको। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये डायरेक्ट लॉन्ग में नहीं आएगा तो इससे इसके अंदर से किसी एक आर्टिकल से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, बिल्कुल भी लीव मत करना। इसके बाद जो आपका टॉपिक है मैं यहाँ पे 100% श्योर हूँ इससे एक नया क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। एक इनफैक्ट 2 क्वेश्चन भी इससे आ सकते हैं। आपका 20 नंबर का पोर्शन हो सकता है। टाइप्स ऑफ टैक्सेस यानी प्रकार करके कितने प्रकार होते हैं। डायरेक्ट टैक्स आपका एक होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। कौन से टैक्स डायरेक्ट होते हैं, कौन से इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ लेना। उनका छोटा छोटा जो उनके अंदर डायरेक्ट टैक्स किस तरह के होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स किस टाइप के होते हैं, तो उनके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना। कभी कभी क्या होता है कि जो डायरेक्ट टैक्स के अंदर के जो टैक्सेस होते हैं उनसे भी शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। प्लस इनके जो डिफरेंस है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में, इसको अच्छे से कर लेना। एंड मुझे लगता है कि इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका आ सकता है कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताओ। तो इसको अच्छे से कर लेना। एंड ये क्वेश्चन मान लीजिए आपका है तो ऐसा ना करना कि डायरेक्ट टैक्स ही आप समझाने लगे। पहले थोड़ा बहुत टैक्स के बारे में लिख देना, फिर बताना टैक्स के भाई ये दोनों टाइप होते हैं, फिर उनको एक्सप्लेन करना। तो 4 पेजेस में मिनिमम आपको लॉन्ग आंसर लिख के आना ही आना है। ओके, तो इतना आपको करना है, राइट। अब यहाँ पे जो हमारा टॉपिक नंबर 3 है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक नंबर 3 आपका फीस, शुल्क एंड सेस उपकर की बात कर रहा है, तो इसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। फी क्या होता है 1 पेज इसके बारे में पढ़ो, सेस क्या होता है 1 पेज इसके बारे में पढ़ो। एंड इसके बाद कुछ डिफरेंसेस आपको करना है। देखिए, टैक्सेशन लॉ में कई सारे डिफरेंसेस आपसे पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट से लगा के लॉन्ग तक, तो कोई भी डिफरेंस छोड़ना नहीं है। ठीक, बिल्कुल भी मत छोड़ के आना कोई भी डिफरेंस। ठीक, डिफरेंस क्योंकि आपको पढ़ना, डिफरेंसेस आपके आ सकते हैं। तो इसके सबसे पहले आप एक डिफरेंस पढ़ना, फी और सेस के बीच में क्या डिफरेंस होता है, फिर इसके बाद टैक्स एंड सेस में क्या डिफरेंस होता है, फिर इसके बाद टैक्स एंड फी में क्या डिफरेंस होता है। सारे डिफरेंसेस आप पढ़ लें। इन कुछ जो मैंने आपको 4 से 5 डिफरेंसेस बताएं या बताऊंगा भी, उनमें से 2 से 3 डिफरेंसेस आपके एग्जाम में लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों में पूछे जाने के चांसेस हैं, तो अच्छे से रीड आउट करके आना गाइस। ओके, नाउ टॉपिक नंबर 4 की तरफ बढ़ें। तो टॉपिक नंबर 4 ये जो आपका सेक्शन सी वाला पोर्शन नहीं आता, लास्ट वाला पोर्शन जिसमें आपको 2 लॉन्ग लिखने होते हैं, उसमें से 1 से 2 लॉन्ग इससे आ सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। टैक्स इवेशन आप 100% मान के चले, इससे का आपका लॉन्ग क्वेश्चन आने की काफी ज्यादा चांसेस हैं। 100% में मान के चल रहा हूँ टैक्स इवेशन से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका आएगा। अब टैक्स इवेशन मैंने सिर्फ यहाँ पे एक हेडिंग एड ऑन कर रखी, कॉज एंड इफेक्ट ऑफ टैक्स इवेशन। इसमें आपको 4 से 5 हेडिंग अपनी तरफ से भी कर लेनी। टैक्स इवेशन को अच्छे से पढ़ के जानना है अच्छे से, क्योंकि इसके अंदर से भी क्वेश्चन आपके
आ सकते हैं। तो टैक्स इवेशन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ के आना है। ओके, एंड टैक्स इवेशन के कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है कि कई बार इसके जो क्वेश्चन आते हैं बहुत डिफिकल्ट आते हैं, क्वेश्चन बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका इस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, गवर्नमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन इसके आ सकते हो। तो इसके कॉज और इफेक्ट को बहुत अच्छे से जरूर कर लेना, बिल्कुल भी लीव मत करना। इसके बाद आपका जो टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स प्लानिंग है, जिसको हम लोग कर परिहार या कर की परियोजना भी कहते हैं, तो ये देखो ये इसी के साथ में कई बार आपसे पूछा जा सकता है लॉन्ग में, एंड अलग से इससे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स प्लानिंग का दोनों के बारे में एक एक पेज पढ़ लो। फिर क्या करना है, डिफरेंसेस आपको पढ़ना है। टैक्स इवेशन और टैक्स अवॉइडेंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये देखो हमारा है। एंड ऐसे टैक्स इवेशन एंड टैक्स प्लानिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है, एंड टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स प्लानिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बट आप लोग पढ़ के जाना। टैक्स के जो डिफरेंसेज हैं वो 7 से 8 आप पढ़ के जाना, 2 से 3, 3 से 4 तो आ ही जाएंगे आपके एग्जाम में। ओके, एंड आप लोग कमेंट करके ये बता देना कि आप लोगों को पीवाईक्यू मिला है कि नहीं मिला है एलएलबी 6 सेमेस्टर टैक्सेशन लॉ का। अगर नहीं मिला तो प्लीज कमेंट करके बता देना, कल तक आप लोगों के लिए उसकी पूरी एनालिसिस की वीडियो में आपके लिए अपलोड कर दूंगा। ओके, देखो यार, आप लोगों ने आपके 3 साल की आपने एलएलबी करी है 3 ईयर की, तो आपने 3 साल से आप हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, आपका लास्ट सेमेस्टर चल रहा, तो आपने जो भी सपोर्ट करा है दोस्तों मेरे लिए, मैं अब यही चाहता हूं कि मैं जो भी हेल्प आप लोगों की कर सकता हूं वो करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो आप लोगों के जो भी डाउट्स हो, कैसे भी डाउट हो, सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, जहां से भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, व्हाट्सएप वगैरह से आप मुझसे पूछे, मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों की मदद करने के लिए। एक से एक मदद जो भी आप बताएंगे उस तरह से मेरे अंडर में जो भी पॉसिबल होगी। नाउ इसके बाद जो आपका 5th एंड 6th टॉपिक देख रहे हैं, इससे जो ब्लैक मनी है, काला धन जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, हाँ, इससे आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन जनरली आपसे पूछा जाता है, मोस्टली 90%। कभी कभी अगर पेपर बहुत खराब बन जाता है तो क्या होगा दोस्तों, इससे आपसे लॉन्ग पूछ लेगा कि ब्लैक मनी से क्या क्या प्रॉब्लम होती है। ब्लैक मनी के ऊपर एक ऐसे लिख दो, ब्लैक मनी कैसे रोकी जा सकती है, ब्लैक मनी किन रीजन से हो रही। तो इस तरह से कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है ब्लैक मनी के ऊपर। हालांकि आपका आएगा तो आप थोड़ी चीज़ें टैक्स की ही बता सकते हैं कि टैक्स चोरी करके ब्लैक मनी रख रहे हैं, ये टैक्स इवेजन कर, तो काफ़ी सारी चीज़ें बना के भी आप लिख लेंगे, तो कोई इशू नहीं। थोड़ा बहुत इसके ऊपर 1 से 2 पेजेस पढ़ लेना। ओके, शॉर्ट तो फिलहाल आता है ब्लैक मनी से, ठीक, तो इसके ऊपर आप लोग फोकस रखना। देन इसके बाद जो 7th पॉइंट है, ये हमारा है रेसिड्यूसरी पावर ऑफ टैक्सेशन, कराधान की अवशिष्ट शक्तियाँ। ये आपका लॉन्ग में क्वेश्चन आता है, तो इसको लॉन्ग के पर्पज से आप लोग कर लेना। शॉर्ट में पूछे जाने के बहुत ही कम चांस है, बहुत ही कम चांस। पेपर खराब बनाते तो वो अलग बात है। नाउ पॉइंट नंबर 7 जो आपका ही इंपॉर्टेंट है, पावर ऑफ लेफ्ट टैक्सेस ऑन इनकम प्लस इट्स इंपॉर्टेंट, आय पर कर लगाने की शक्ति। देखो लेफ्ट टैक्सेस आपका जो है, ये लेफ्ट टैक्सेस आपका आय पर कर कैसे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, क्या पावर है, क्या शक्तियां हैं, ये आपका शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों में पूछा जा सकता है। अगेन इट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैंने सिर्फ 10 टॉपिक आपके इतनी सारी यूनिट, इतने बड़े टैक्सेशन लॉ से निकाले 10 टॉपिक, जिससे आप अच्छे नंबर ला के पास हो सकते हैं। तो इस टॉपिक को जरूर कर लेना। जो भी टॉपिक बता रहा हूँ, कोई भी टॉपिक आपको लीव नहीं करना है, इस चीज को याद रखना, ठीक। नाउ यहाँ पे जो जीएसटी वाला कॉन्सेप्ट है, इसको पढ़ लेना। जीएसटी का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या नेचर है, क्या स्कोप है, इतना पढ़ लेना कि कम से कम जीएसटी के बारे में है तो 2 से 3 पेज तो आप लोग लिख ही लें, ठीक। तो इतना तो आपको पढ़ के जाना है। देखो अगर लॉन्ग में नहीं आता तो 100% ये शॉर्ट में आएगा। देखो जीएसटी वाला पढ़ोगे 4 से 15 नंबर, 4 to 15 नंबर ये आपको दे के जाएगा, कुछ ना कुछ जीएसटी से जरूर आएगा, ठीक, मुझे ऐसा लगता है, तो मैंने यहाँ पे फिल आउट कर रखा है। गुड टैक्स सिस्टम ये आपका शॉर्ट में आता है, लॉन्ग में अगेन नहीं पूछा जाता। अगर पेपर खराब बनाता तो पूछ ले तो वो अलग बात है। 10th है आपका टैक्स अथॉरिटी, कर प्राधिकरण। तो ये टैक्स अथॉरिटी का भी जो आपका कॉन्सेप्ट है, ये भी आपका लॉन्ग में आता है। शॉर्ट में इसके पूछे जाने के चांसेस काफी हद तक कम है। देखो कई सारे टॉपिक थे आपके, उनमें से मैंने 10 टॉपिक ये निकाले हैं दोस्तों। एंड आपके जो अदर सब्जेक्ट के भी आपको चाहिए वो आप कमेंट कर देना, ठीक। एंड साथ ही साथ मैंने सीएसजेएमयू एलएलबी 6 सेमेस्टर वालों का एक अलग ग्रुप भी बनाया है। तो अगर अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हो तो आप लोग कमेंट करके बताना, मैं लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा रिप्लाई करके, या आप लोग डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। ओके, एंड गाइज मैं एक चीज़ यही कहना चाहूँगा, देखो यार आपका फाइनल सेमेस्टर चल रहा है, हम तो अच्छे से पढ़ लो यार। एंड जो भी हेल्प चाहिए हो मेरे से यार बताना, मैं पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। इस बार मैंने सोच रखा था कि जो लास्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट की पूरी हेल्प करूंगा, ना सिर्फ अभी, इसके बाद जो आपका एआईबी का एग्जाम होने वाला है उसमें भी आपकी हेल्प करूंगा। एंड आगे चल के आपको जुडिशरी, एपीओ, जो भी आपको एग्जाम में मदद चाहिए वो भी आप लोग बताना, आपकी पूरी मदद करी जाएगी। ओके, तो चैनल से जुड़े रहिए। एंड प्लीज़ गाइस वीडियो लाइक कर रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसे लगे। एंड आप सभी लोगों को मैं बेस्ट ऑफ लक करता हूँ आपके पहले एग्जाम के लिए। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला। चलिए बेस्ट ऑफ लक गाइस।